हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानेश नोटियाल में स्वागत करता हूं। अगर आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए और इसके नीचे जो बेल की आकृति की घंटी की तरीके की आकृति की आइकन है उस पर क्लिक करिए, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप गणितीय समस्याएं जो भी गणित की प्रॉब्लम होती है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना। आप देखते हैं किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करते थे, फिर उनके पेयर बनाते थे, समुच्चय समूह बनाते थे तीन तीन के, और फिर उनमें से एक एक को सेलेक्ट करके फिर गुणा करते थे। इसमें हमें बहुत अधिक समय लग जाता था। आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना, और आप इस तरीके से किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घनमूल निकालने का तरीका क्या है। तो आप अगर हम देखें तो सबसे पहले तो घन निकालने का हमने तरीका देखा था, किसी भी संख्या को 3 बार लेके गुणा करना। तो आपने देखा 0 का घन होता है 0, तो आपने देखा इसका घनमूल क्या होगा, 0 का घनमूल 0। और 1 का घन 3 बार लेके इसे गुणा करें तो 1, और इसका मतलब है 1 का घनमूल 1 हो गया। 2 का घन, इसको 3 बार लिख के जब हम गुणा करते हैं तो हम इसका आंसर आता है 8, और 8 का घनमूल निकालने पे आता है 2। घन निकालने का मतलब है लेफ्ट टू राइट, और घनमूल का मतलब है राइट टू लेफ्ट। तो इसके बाद हम देखेंगे 3, जब इसको गुणा करते हैं तो ये आता है 27। इसका मतलब है कि 3 का घनमूल 27, घन 27, और 27 का घनमूल 3 है। इसी तरीके से हम सभी जो भी डिजिट होती है उन सभी का घन एक बार देख लेते हैं। 5, 6, 7, 8 और 9। तो आप देखेंगे इन्हीं सभी का जब घन निकालते हैं तो 4 का 64, 5 का 125, 2 का 216, 6 का 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। आपने देखा यहाँ पे जितने भी जो अंक होते हैं, डिजिट, जिसे हम डिजिट भी और अंक दोनों कहते हैं, उनका हमने घन ज्ञात करा है। तो आपने देखा किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने में हमें उसे 3 बार लिख के गुणा करना पड़ता है। आप ये सोचेंगे यहाँ पे हमने सिर्फ इन्हीं संख्याओं का क्यों निकाला, क्योंकि ये अंक है और अंकों से हम कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नियम इन पे लागू होते हैं वो सभी संख्याओं पे भी लागू होंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले इन अंकों का घन ज्ञात कर लिया। तो आपने देखा 0 का घन 0, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का 729। आपने देखा इसमें से सिर्फ 2 और 8 और 3 और 7, यही 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनका घन निकालने पर उनके लास्ट में आने वाले जो अंत में अंक आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। बाकी किसी में चेंज ही नहीं हो रहे, क्योंकि 0 के वाले में 0, 1 वाले में 1, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9। इसका मतलब है इन 4 अंकों के अलावा कोई भी अंक अगर लास्ट में है तो उसका आंसर में भी वही अंक रिपीट हो जाता है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब वो अंक के साथ में बाकी क्या नंबर आ रहे हैं, पर लास्ट वाला अंक तो रिपीट होता है। इससे हमें एक चीज तो पता लग जाती है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जो बचे हुए 4 अंक है उनमें हमने देखा कि 2 ये 8 में चेंज बदलता है और 8 2 में, यानी 2 को हम हल करें तो 8 और 8 को हल करें तो 2। इसका मतलब आपस में चेंज होते हैं। इसी तरीके से 3 और 7 ये भी आपस में चेंज होते हैं। तो आपने इस तरीके से देखा कि अगर हमें किसी भी संख्या का घनमूल और घन ज्ञात करना होता है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि 2 8 में चेंज होगा और 3 7 में। अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना। सबसे पहले हम छोटी संख्याओं से शुरू करते हैं। छोटी संख्याओं में अगर हमने देखा कि मान लीजिए 125, तो आप बोलेंगे सर 125 को निकालेंगे और फायदा क्या है, ये तो हमारे सामने ही लिखा हुआ है, ये तो अंकों को हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये आपकी बात सही है। तो इसलिए हम 125 का जब घनमूल ज्ञात करते हैं तो वो होता है हमेशा 5। ये निकालना तो आसान है। अब अगर हम किसी बड़ी संख्या को लेना चाहते हैं, जैसे कि 79507, अब ये हमारी है 69,507। अब हम इस संख्या को हल करना चाहते हैं और घनमूल ज्ञात करने का तरीका यही है। तो इसका एक और तरीका आगे हम यूज करेंगे, जो है घनमूल ज्ञात करने के लिए बहुत आसानी से ओनली 1 स्टेप, एक ही लाइन में। आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट प्राइम फैक्टर करने की जरूरत का हम इसका सीधे क्या करते हैं, पेयर यानी समूह बना लेते हैं 3 नंबर के अंकों के। तो आपने देखा इसके 3 अंक ये
सीधे हाथ की तरफ से ही अंकों का समूह बनाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जब हम वर्गमूल निकाले थे उसमें भी हम यही कर रहे थे, और आज घनमूल निकाले तो भी यही करें। तो आपने देखा यहाँ पे दो समूह बने, एक 507, एक 79। अब इसको हल करने का तरीका, सबसे पहले देखो लास्ट वाला समूह यानी जो पहला इधर सीधे हाथ की तरफ है, उस समूह में देखिए अंक कौन सा है लास्ट में, 7। तो आप जानते हैं 7 में आंसर क्या आता है, 3। तो इसका मतलब है जिस भी संख्या का अंत में 7 आ रहा है उसका आंसर 3 आएगा। और अगर 8 आ रहा है तो 2, 2 आ रहा है 8, 3 आ रहा है तो 7। यहाँ पे 7 आ रहा था, हमारा आंसर आएगा 3। अब हम देखते हैं दूसरा समूह 79, 79। अब इससे छोटा किसका घन है, हमने देखा इससे छोटा घन सिर्फ 4 का है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे हो गया 4, यानी 43 इसका आंसर है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको हल कर दिया। अब अगर हम किसी इससे भी बड़ी संख्या को लेना चाहते हैं, तो हम एक और संख्या को लेते हैं 704969, 704969। अब इसका घनमूल अगर हमें ज्ञात करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे दो समूह हैं, दोनों समूह लिख दिए। अब दोनों समूहों में हमने देखा कि पहला वाला समूह का लास्ट अंक क्या है, 9। तो आपने देखा 9 तो किसी में चेंज होता ही नहीं है, 9 को तो जैसा का जैसा है वैसा लिख दीजिए, तो हमने इसे लिख दिया 9। अब हमने देखा 704, 704 से छोटा किसका घन है, तो आपने देखा 704 जो 29, तो ये 9 है, और 704 से छोटा एक ही है 512, तो हमने ये लिख दिया, यानी कि 8। तो हमारा आंसर हो गया 89, यानी 90। अब इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमें सिर्फ ये देखना पड़ता है कि किसका पार्ट का यानी समूह का, ग्रुप का जो भी है नंबर वो क्या है, दो समूहों में निकालना इस तरीके से आसान हो जाता है। पर अगर आप चाहें कि नहीं सर हमको तो 3 समूह वाले में भी करना है, अब 3 समूह वाले में इससे भी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो उसको हल कैसे करें, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हल भी करना पड़ता है, पर उसका आंसर भी आसानी से आ ही जाता है, इसलिए कोई खास परेशानी नहीं होती। यहाँ पे अभी मैं एक और संख्या का घनमूल ज्ञात करूंगा, बट उसके लिए आपको मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसके 3-3 अंकों का समूह बनाइए, सीधे हाथ करते हैं। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 1906624, यानी आपका ये नंबर हो गया 19,06,624। अब अगर इसका घनमूल ज्ञात करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले समूह बना दिए, इसका थोड़ा सा तरीका चेंज है, 19,06,624। आपने देखा 3 के 3 का समूह बनाते हैं तो यहां तक आता है आंसर। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा हल भी करना पड़ता है, और हल करने के लिए थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे हमारे 3 समूह बने, तो इसका मतलब है जो आंसर जो भी आएगा उसमें 3 अंक होंगे। लास्ट वाले अंक को तो हमने सीधा पहचान लिया कि 4 आ रहा है, तो लास्ट वाला अंक तो सीधा ही 4 होगा। पहले वाले अंक को देखने के लिए पहला वाला समूह देखते हैं कि इससे छोटा या बराबर कौन सा है, तो आपने देखा वो तो वह एक ही, इसका मतलब पहला वाला अंक 1 आ रहा है। अब बीच में क्या आएगा वही हमें देखना है। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो भी पहली संख्या होती है उसमें से 1 का घन माइनस कर देते हैं। सबसे पहले 1 के घन को माइनस करते हैं, तो 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है, तो ये तो 0 आएंगे, यहाँ पे आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे 3, पहली वाली में पावर 3 थी तो अगली बार इसकी पावर 2 कर देंगे, पावर 2। अब इससे भाग दीजिए, तो आपने देखा 3 से भाग देने पे इसका आंसर तो 3 आता है, तो चलो एक बार 3 लिख लेते हैं। कई बार ये आंसर रॉन्ग भी होता है, हमें 2 बार सॉल्व हल कर भी करना पड़ता है। हमने इसे लिखा 3, तो आपने देखा 3 3 9, 9 से 9 को इसको माइनस करा तो हमारे आ गया ये 0 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो आपने देखा अब की बार हमें 3 तो लिखना ही लिखना है, 1 की पावर को और भी कम करना है, 1 और 3 की पावर को बढ़ाना है। तो आपने देखा इस बार तो हम भाग दे ही नहीं सकते कि 0 में कोई भी संख्या का भाग कैसे देंगे, तो ये तो संभव ही नहीं।
आप इन सबको गुणा करके माइनस करेंगे तो ऐसा तो संभव होता ही नहीं है। जीरो में से क्या माइनस करेंगे वो तो नेगेटिव हो गया। और डिवाइड और जो हमारे जो भाग होते हैं या घनमूल होते हैं इनमें नेगेटिव तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता आंसर। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, जो हमने संख्या ली थी 3 इसकी जगह आप लिख देंगे 2। आपको मैं ये बता रहा हूँ जब हमारे माइनस करना संभव नहीं हो कि नेगेटिव आंसर आ जाए, माइनस में आंसर आ जाए, तो उस समय हम उससे छोटा वाला अंक ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक का रख करके अब हम इसको हल कर सकते हैं। 2 लिखा तो आपने देखा 2 रखने पे ये तो हल हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 को माइनस करा 3, यहाँ पे 0 आ गया। आपकी बारी, फिर अंक को छोटा करा 3, 1 और 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को माइनस करा हो जा रहा है। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका मतलब अब तो माइनस होता रहेगा। 18 6 और यहाँ पे आप तीसरी बार भी इसकी पावर और भी बढ़ा देंगे, जो हो जाएगी 2 की पावर 3। आपने देखा ये कितना आता है 8। अब हमें इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये यहाँ पे 3 लाइनें हल करनी पड़ती है। उससे हमें पता लग जाता है कि इसका घनमूल क्या है। तो घनमूल निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा 1906624, इसके बराबर आंसर आ गया 124। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय दिस मेथड वी हैव लर्न हाउ टू सॉल्व घनमूल बाय डायरेक्टली। किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से हल करने का तरीका ये बहुत ही सही है। अगर अब अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरीके के नए वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप सीख पाएंगे किसी भी संख्या का को हल करने के आसान तरीके क्या होते हैं और तेजी से करने। सो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।